Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of Akshwat. Hope all of you are doing well. So today we will discuss about future tense. जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली सीरीज़ भी देखी होंगी तो उसमें मैंने 3 सीरीज़ करा दी हैं। तो आज हमारी ये 4th सीरीज़ है जिसमें मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। इसके कुछ रूल होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है। इसमें पहले सब्जेक्ट यानी कि हम कर्ता को रखते हैं। उसके बाद फ्यूचर की बात हो रही है तो विल यानी कि जिसमें हम गा, गे और गी की बात करते हैं तो ये हमारा विल में आ जाता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें हमारा सब्जेक्ट विल, फिर प्लस में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें हमारा विल पहले आ जाएगा यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हम इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के लिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, और इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, इन सब के साथ ही हम विल का यूज़ करेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे जिसके बारे में मैं आपको इंग्लिश में करके इसका ट्रांसलेशन बताऊंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि राम स्कूल जाएगा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाता है राम, तो हम इसे पहले लिखेंगे राम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है जैसे कि इसमें गा है, इसमें गे है और ऐसे इसमें गी है, इसमें भी गा है। तो ये क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, जो होने वाला मतलब आने वाला कल है उसके बारे में बात हो रही है। तो राम के बाद आ जाएगा विल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद राम स्कूल जाएगा यानी कि जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो। कहाँ पर जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है गो टू स्कूल। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में बन जाएगा राम विल नॉट गो टू स्कूल, कि राम स्कूल नहीं जाएगा। नॉट आ गया तो यानी कि नेगेटिव में बन गया। ऐसे हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि अगर हम किसी से क्वेश्चन में करते हैं कि क्या तुम कल ये काम करोगे, क्या तुम कल बाजार जाओगे, तो ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन में बात करूँ कि क्या राम कल स्कूल जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे यानी कि विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है विल राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे कि हम खाना खाएंगे, तो हमारा हम के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वी का। और इसमें चाहे सिंगुलर वो हो सेंटेंस या फिर प्लूरल वाला वर्ड हो तो उन सब के साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे। तो वी विल क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, फूड। ऐसे अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो वी विल नॉट ईट फूड। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव में बन जाएगा कि विल वी ईट फूड। तो इसका मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि हम खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड। हम खाना नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट फूड। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव का हो जाएगा कि विल वी ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे, और हमारा फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमारा थर्ड सेंटेंस है कि वे मैच जीतेंगे। वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। जीतने को हम विन कहते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करेंगे। तो दे विल विन मैच। ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा कि दे विल नॉट विन मैच। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएगा विल दे विन मैच, क्या वे मैच जीत पाएंगे या जीतेंगे। ऐसे ही हमारा फोर्थ सेंटेंस आ जाएगा कि तुम बाग में फूल तोड़ोगे, तो तुम के लिए हम यू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे विल, यू विल,
अब किसकी बात हो रही है? फूल तोड़ने की बात हो रही है, तो प्लक फ्लावर। कहां पर बात हो रही है? बाग में, इन द गार्डन। वैसे ही हमारा नेगेटिव में बन जाएगा कि यू विल, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे, तो वी विल नॉट, यू विल नॉट प्लक फ्लावर इन द गार्डन। वैसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में जो सेंटेंस बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कि विल यू प्लक फ्लावर इन द गार्डन, कि क्या तुम गार्डन में यानी कि बगीचे में फूल तोड़ोगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो मैं के लिए, मैं हमारा एक सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता की बात हो रही है, तो मैं के लिए हम यूज करेंगे आई। और जैसे ही हम सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं? विल का यूज करेंगे, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आई विल, अब वो क्या करेगा? प्रतीक्षा करेगा, तो यानी कि आई विल वेट फॉर यू, या फिर यू भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वैसे ही हम नेगेटिव में बना लेंगे कि आई विल नॉट वेट फॉर यू, और हमारा इंटरोगेटिव में बन जाएगा विल आई वेट फॉर यू। जैसे कि हम कई बार अपने फ्रेंड से भी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तो यही क्वेश्चन में भी हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में कि विल आई वेट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम मेला देखेंगे। हमारा सिक्स सेंटेंस है, हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वी विल। अब वो क्या कर रहे हैं? मेला देखेंगे, तो देखेंगे पहले आ जाएगा सी फेस्ट या फेयर। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में आ जाएगा कि वी विल नॉट सी फेस्ट। वैसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में कि वी विल सी फेस्ट, क्या हम मेला देखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह बाजार जाएगी, तो वह यानी कि शी, लड़की की बात हो रही है, जाएगी, जैसा कि आपको सेंटेंस से पता चल रहा है। उसके बाद फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल, शी विल, जाएगी, जाने को क्या कहते हैं? गो, कहाँ पर? बाजार, टू द मार्केट। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में बनेगा कि शी विल नॉट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे वर्ब से पहले। तो शी विल नॉट गो टू द मार्केट। ऐसे ही हम क्वेश्चन में अगर बनाएंगे तो विल शी गो टू द मार्केट, क्या वह मार्केट जाएगी या क्या वह बाजार जाएगी, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। हमारा आठवां सेंटेंस है कि मैं सफल होंगी, तो आई मैं के लिए, होंगी फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल, होने को कहते हैं बी। अब वो क्या कह रहा है? सफल होंगी, आई विल बी सक्सेस। आई विल ऐसे ही हमारा नॉट में बन जाएगा, आई विल नॉट बी सक्सेस। ऐसे हमारा इंटेरोगेटिव में बन जाएगा कि विल यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा, फिर बाकी सेंटेंस यही रहेगा। ऐसे तो हमारा नौवां सेंटेंस है कि वह तुम्हारी शिकायत करेगा, तो वह के लिए ही का यूज़ करें क्योंकि करेगा तो लड़के की बात हो रही है, तो ही विल फ्यूचर की बात हो रही है, क्या कर रहा है वो? शिकायत करेगा, तो कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्योंकि तुम्हारी, तो यू लास्ट में आएगा। ऐसे ही हम नेगेटिव में बनाएंगे ही विल नॉट
कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कि वह तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा। ऐसे ही हम इंटेरोगेटिव में बना देंगे कि विल ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कि क्या वह तुम्हारी शिकायत करेगा, ये क्वेश्चन में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे आज पतंग उड़ाएंगे। वे के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दे का। फ्यूचर की बात हो रही है, गे, गा गी गे, तो वे आज पतंग उड़ाएंगे। दे विल, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, पतंग को कहते हैं काइट। कब की बात हो रही है, आज की, तो दे विल फ्लाई काइट टुडे। नेगेटिव में हम बनाएंगे दे विल नॉट फ्लाई काइट टुडे, कि वह आज पतंग नहीं उड़ाएंगे। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव में बन जाएगा। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले विल दे फ्लाई काइट टुडे, कि क्या वह आज पतंग उड़ाएंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आज हमने अपना फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, और हमने कुछ सेंटेंस भी लिए जिसके मैंने आपको इंग्लिश में भी बना के दिखाए थे कुछ सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ पे, जिसमें मैं आपको और आगे के टेंसेस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।